है और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़ बयां। ख्वातीन व हज़रात, अंडरस्टैंडिंग गालिब। मैं नौशाद गज़ल क्लब अहमदाबाद से आपका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। गज़ल को चाहने वाले दुनिया में लाखों करोड़ों मौजूद है। उन्हें गज़ल सुनना तो बहुत अच्छा लगता है, पर समझ में कम आता है। वजह है उर्दू ज़बान। जिस इंसान के बारे में हम बात कर रहे हैं, मिर्ज़ा गालिब, उनको समझना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल। कहते हैं कि गालिब का अंदाज़ बयां कुछ और है, कि मैं वो गालिब साहब की चुनिंदा गज़लें गाऊंगा और सिंपल लैंग्वेज में उसका तर्जुमा करूंगा, ताकि उर्दू को ना जानने ना समझने वाले भी इसका लुत्फ़ उठा सके। तो आइए शुरू करते हैं। सब कहाँ कुछ लालो गुल में नुमाया हो गए, खाक में क्या सूरतें होंगी के पिन्हा हो गए। सब कहाँ कुछ लालो गुल में नुमाया हो गए। रंज से खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंग, मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी के आसान हो गए। सब कहाँ कुछ लालो गुल में नुमाया हो गए।
खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा सब कहाँ कुछ लाला और गुल में नुमाया हो गए। कहते हैं गालिब साहब, थोड़ा फैंटेसी जैसा लगेगा कि ये सारे लोग जो मर जाते हैं वो कहाँ चले जाते हैं? क्या वो ये गुलाब या ये ट्यूलिप्स या ये इन फूलों में तब्दील हो जाते हैं, या फिर कितने सारे हैं जो ये खाक में मिट गए हैं, उनके चेहरे जो है ये मिट्टी के अंदर खो गए हैं? ये मुझे पता नहीं है। ये गालिब साहब कहते हैं कि ये नुमाया का मतलब है कन्वर्ट हो जाना, ट्रांसफॉर्म हो जाना, और पिन्हा का मतलब है छिप जाना। तो सब कहाँ कुछ लाला व गुल में नुमाया हो गए। सब कहाँ हुए? कुछ और भी है जो खाक में सूरतें उनकी चली गई है, ये पिन्हा हो गए, ये छिप गए हैं। कहते हैं कि रंज से खूगर हुआ इंसान को अगर जिंदगी में बहुत सारा गम मिले तो गम की भी एक आदत हो जाती है कि दर्द इतना उठा कि दर्द ही दवा बन गया। तो खुगर का मतलब है यूज्ड टू हो जाना, एक किसी बात से एक्स्टम्ड हो जाना। तो रंज से खुगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज। मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसान हो गई। बहुत बड़ी बात कह दी गालिब साहब ने। और आखिर में कहते हैं कि अगर गालिब अपनी जिंदगी के गमों की वजह से हर बात पे रोया होता तो ऐ दुनिया के लोगों, ये जो बस्तियां हैं ना, ये उस डर से खाली हो गई होती, वीरान हो गई होती कि मेरे आंसुओं का सैलाब कहीं वहाँ पूरा गांव या पूरी बस्ती ना बहला दे। तो यूं ही कर रोता रहा गालिब। तो ऐ अहले जहां मीन्स दुनिया के लोग, देखना इन बस्तियों को तुम के वीरान हो गए। सब कहाँ कुछ लाला और गुल में नुमाया हो गया। खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गई। थैंक यू। कासिद के आते आते खत एक और लिख रखूं, मैं जानता हूँ जो वो लिखेंगे जवाब में। कब से हूँ क्या बताऊं जहाँ खराब में। शब हाय हिजर को भी रखूं गर हिसाब में।
कब उनकी बज़्म में आता था दौर जान, मुझ तक कब उनकी बज़्म में आता था दौर जान। साकी ने कुछ मिला न दिया शराब में, कब से हूँ क्या बताऊं जहाँ खराब में। कासिद के आते आते खत एक और लिख रखा हूं। कासिद का मतलब है पोस्टमैन, मैसेंजर। तो कहते हैं गालिब साहब के दो लोगों के बीच में जब एक अंडरस्टैंडिंग, एक समझ इतनी गहरी हो जाती है कि मैंने लिखा है खत उसको और उसका जवाब आए उससे पहले मैंने दूसरा खत लिख दिया, क्योंकि मैं जानता हूं वो क्या लिखेंगे जवाब में। तो ये अंडरस्टैंडिंग का लेवल आम हमारी आज की ज़िंदगी में भी नॉट ओनली लवर्स के बीच में, दोस्तों के बीच में होता है, पेरेंट्स बच्चों के और पेरेंट्स के बीच में होता है। ये अंडरस्टैंडिंग की बात की है उन्होंने। कब से हूँ क्या बताऊँ जहाँ है ख़राब में। ये दुनिया जो मुश्किलों से भरी है, द वर्ल्ड ऑफ प्रॉब्लम्स, जहाँ है ख़राब, तो मैं कब से हूँ क्या बताऊँ, मैं तो थक गया हूँ। शब हाय हिज्र, हिज्र का मतलब है सेपरेशन। शब हाय हिज्र को भी रखूँ गर हिसाब में। मैं तुम्हें
तुमसे जो जुदा हुआ उस वक्त को भी कैलकुलेट कर लूं या उससे अच्छा समझ के भी निकाल दूं, दोनों में से कोई भी एक बात हो सकती है। तो भी ये गम भरी दुनिया में पता नहीं मुझे मैं कितने वर्षों से हूँ, कितने अरसों से हूँ। तो कहते हैं गालिब साहब कि मुझ तक कब उनकी बज़्म में आता है था दौर जाम, कि मैं पहले भी उनकी महफिल, बज़्म का मतलब है महफिल, गैदरिंग, मेरे तक कभी भी उन जाम नहीं पहुंचा। यानी उनका कहने का मतलब ये था कि जो उनकी बिलवेड थी, जिसको वो चाहते थे, उनकी नज़र तक नहीं पड़ी उन पे। तो कहते हैं कि मुझ तक कब उनके बज़्म में आता था दौर जाम, इस बार जाम आया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि साकी ने कुछ मिला दिया है, वरना मुझ तक तो कभी आता नहीं है। फिर आगे कहते हैं कि ता फिर ना इंतजार में नींद आए उम्र भर, वो अहद करके गए थे, प्रॉमिस किया था जब आए थे ख्वाब में कि मैं आऊंगी, तो तब से लेकर अब तक नींद ही नहीं आ रही। तो ता का मतलब है सो दैट, अहद का मतलब है प्रॉमिस, तो कि वो ख्वाब में प्रॉमिस करके गई थी, तब से नींद ही नहीं आ रही, जाग रहा हूँ उसके इंतज़ार में। और एंड में काफ़ी मस्ती की है गालिब साहब और शराब, ये दो तो ऐसी बात थी जो साथ में चलती थी। तो गालिब छुटी शराब, पर अब भी कभी कभी कहते हैं कि हाँ मैंने छोड़ी है शराब, लेकिन कभी कभी, वो कभी कभी क्या है भाई, कि रोज़े आब्र का मतलब है क्लाउडेड दिन, जिस दिन क्लाउड्स काफ़ी होते हैं आसमान में, और अब्र का मतलब है रात, महताब का मतलब है चांद। तो कि वो वैसे मैंने छोड़ दिए, लेकिन उस दिन पीता हूँ जब आसमां में बहुत सारे बादल छाए हुए हैं, और उस रात को पीता हूँ जब महताब, जो चांद जो है वो पूरा दिखाई दे पड़ता है, यानी पीते हैं इन शॉर्ट। तो कासिद के आते आते खत एक और लिख रखूँ, मैं जानता हूँ जो वो लिखेंगे जवाब में। शुक्रिया। उम्मीद करता हूं कि बहुत मजा आया होगा। तो YouTube चैनल का एड्रेस स्क्रीन पर है, प्लीज उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन दबाइए, और आपके जैसे गज़लों के चाहने वालों को ये लिंक्स शेयर कीजिए, इसको स्प्रेड कीजिए और हमारी हौसला अफजाई कीजिए।